हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और एसएससी सीजीएल की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। एसएससी सीजीएल अब तो एग्जाम पास में है आप लोगों के, तो सभी ने ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स में से अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं तो वो मोस्टली क्वेश्चंस वी बोर्ड मास पे बेस्ड ही होते हैं। कौन से पे? वी बोर्ड मास पे बेस्ड होते हैं। तो और ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन है, हमेशा जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म के अंदर ही होता है और फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उन पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप देख रहे हो क्या है? सिंपल आपके पास में एक एक्सप्रेशन है, बट जो एक्सप्रेशन गिवन होता है एसएससी सीजीएल के अंदर एक थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन होता है, तो देख के घबराना नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइनर छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना है कि पहले मैं किस पार्ट को सोल्व करूं, तो ध्यान रखो हमेशा जब भी क्वेश्चन करते हो तो वी बोर्ड मास को माइंड में रखना है। अगर इसको थोड़ा सा आप चूक गए वहीं पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर विनकुलम बार आ रही है तो उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद है आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर भी स्मॉलर ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट एंड देन बिगर ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ एंड डिवाइड। अब ये ऑफ और डिवाइड काफी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो इसका ध्यान रखना है कि पहले ऑफ को सोल्व करना है फिर डिवाइड को सोल्व करना है। ओके, उसके बाद आता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर? तो इसी हिसाब से आप इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहीं पे से एक बार कंसेप्ट को समझो। जैसे यही है हमारे पास में एक एक्सप्रेशन, क्या है? 18 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/4। ये आ रही है हमारे पास में वैल्यू। तो अब देखो अगर मान लो मैं पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ, बेटा ध्यान से समझो, अगर मैं पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी? 9 ऑफ 1/4। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो अपने पास में वैल्यू बनेगी 9/4। बट ये रोंग है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से नहीं करना है किसी भी तरीके से। आपने जब भी इस तरह से आता है तो पहले ऑफ को सोल्व करना फिर डिवाइड को सोल्व करना। दैट मीन्स कि उसके बाद में चाहे आप बेशक से बाकी का पार्ट सही सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन रोंग हो जाएगा। क्या करना है? पहले ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को सोल्व करना है। पहले ऑफ को सोल्व करना है फिर डिवीजन को सोल्व करना है। कैसे? अब जैसे यही वाला पार्ट है हमारे पास में, अगर आप ऑफ को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 18 डिवाइडेड बाई ये 2 ऑफ 1/2। 2 ऑफ 1/2 दैट मीन्स कि ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, 2 × 1/4 हो गया ये एक तरह से। ठीक है, तो इसका क्या एक्सप्रेशन का आंसर आएगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 बनेगा। ये डिवाइडेड बाई 1/2 है, दैट मीन्स कि क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाई 2/1। कितना आ गया? 36। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखो क्या बनेगा? इस एक्सप्रेशन का 36 बनेगा। हाँ जी बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बाकी के सभी क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया था, जैसे अभी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है 3 मार्च की शिफ्ट का, तो हर शिफ्ट में ये मान के चलो इस तरह से ही थोड़ा सा स्टूडेंट को उलझा रखा है कि जिसको ये पॉइंट सॉल्व करने आते हैं उसका तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सही हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। कितना आ गया हमारे पास? 36 आ गया। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया हमारे पास? 36 आ गया इनटू। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझो कि जब आपके पास में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ रही है, तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हो? आप सभी को साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हो, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज सेम होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है? डिवाइडेड बाई 3/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 इंटू 5/8। ओके, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर जो डाटा पहले उसको सॉल्व करोगे इंटू। अब देखो अब यहाँ पे भी जो पॉइंट है, यहाँ पे बेटा ऑफ आ रहा है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करोगे फिर इस डिवीजन को सॉल्व करोगे। क्या करना है? पहले ऑफ को सॉल्व करना है फिर इस डिवीजन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ 3/4 कितना हो गया?
मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया आपके पास में 9/16 आ गया। और जब ये 9/16 है तो उस केस के अंदर क्या हो गया, डिवीजन है तो रिवर्स हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16/9। हाँ जी बताओ, इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो? 16/9 हो गया, बताओ इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कितना आ गया 36 इंटू, अब इसको सॉल्व करोगे, ये 8 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 5/9। अब यहाँ पे बेटा डिवीजन है, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है 32/27, कितना आ गया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 32/27 आ गया। ठीक है, तो अब जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 27/32, 27/32। हाँ जी बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? क्लियर? अब देखिए ये हो गया आपके पास 9 से 9 3 27 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 4 9 36, 4 8 32। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 15 यही हो गया ना, 15 9 135/8। ओके, हाँ जी यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। अब हमें पता है ये कितना हो गया आपके पास में, 8 एकम 8 बच गया 5, 8 6 48, 48 बच गया 7, 16:7/8, 16:7/8 आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई भी डाउट हो? हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? देखो जो पॉइंट ध्यान रखने वाला इस क्वेश्चन के अंदर, पहले क्या करोगे, ऑफ को सोल्व करोगे फिर डिवीजन को सोल्व करोगे, पहले ऑफ को सोल्व करोगे फिर डिवीजन को सोल्व करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में सभी को आई होप सभी को कन्वर्ट करना आता है। क्या करेंगे हम, 8 से किया, देखो 8 एकम 8 आ गया, 5 बच गया, 8 6 48, 8 7 56 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48 आ गया, 15 में से 8 गए, अपने बचे के 7, 7/8। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और आपका जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आ जाएगा। बताओ कोई भी डाउट आ रहा हो? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बेटा, जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंडर, लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आते हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वांट के सेक्शन के अंदर पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में, तो मैं आप लोगों को उसके अंदर ही करवा रही हूँ। पहले एक बार समझ लो क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे है एक प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, प्लस को माइनस कह रहा है, माइनस को प्लस कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन कह रहा है और डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है देखो क्या है, दिस इज 42 - 12 इंटू 3 + 8 डिवाइडेड बाई 2 + 15। ये एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, ये बेटा बीच में डिवीजन है, क्या आ रहा है 8 इंटू 2 - 4 + 9 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू गिवन है। अब क्या कहा है उसने, प्लस को माइनस कहेंगे, माइनस को प्लस कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन कहेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। सेम अप्लाई कर दो, क्या आ गया 42 माइनस था उसको हम कहेंगे प्लस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास डिवीजन, प्लस है प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, डिवीजन, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, प्लस प्लस की जगह पे माइनस। ओके, उसके बाद है आपके पास हाँ जी 8 मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह पे आ जाएगा डिवीजन, माइनस की जगह पे आ गया प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, और ये हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन। डन। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा जी आप देखो ध्यान से, ये है 42 प्लस बीच में क्या आ रहा है डिवीजन का आ रहा है, डिवीजन को सोल्व कर लेंगे, कितना आ गया 12 को 3 से डिवाइड किया बच गया 4, माइनस फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ओके, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ये डिवीजन हो रही है तो पहले इसको डिवीजन को सोल्व कर लोगे आप, डिवीजन को सोल्व करोगे कितना आ गया 4 + 4 माइनस इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया 27 आ गया।
हाँ जी बताइए, यहाँ तक कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा हो। अब उसके बाद देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी बन गई बेटा आपके पास में, ये हो गया 46, प्लस प्लस की वैल्यू जो है वो होगी 46, माइनस का देखिए तो कितना हो गया 31 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 8 माइनस 27, 8 माइनस 27, इसको हमने माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 15 और नीचे कितना आ गया माइनस का 19, क्या कह सकते हो आप इसको, हाँ जी वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 15 बाई माइनस 19, इसको माइनस अगर यहाँ पे आ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह से आ जाता है, ठीक है ना ऑप्शंस में, तो बेटा ये भी ठीक है ये भी ठीक है, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए ऑप्शन है आपके पास 15 बाई माइनस 19, तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर, ये 2 है बेटा। बताओ कोई भी इसमें डाउट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है 3 मार्च का। क्या है यहाँ पे देखो सारा ये जो माइनस का थोड़ा सा है खेल वो ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं 5 बाई माइनस 2 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, जब डिवाइडेड बाई 6 है तो इसका मतलब क्या है आपके पास में, कैसे लिखोगे 1/6, मल्टीप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई आ गया, ठीक है, इंटू 1/2, क्या वैल्यू आ गई, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपके पास माइनस 5/2। अभी मैंने लास्ट में भी बताया क्या कि अगर आपके पास में वैल्यूज इस तरह से है तो इसको आप क्या कर सकते हो माइनस, ही दोनों के लिए हो गया, मतलब कि जो पूरा जो आंसर बना है जो वो क्या है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना क्या हो गया माइनस का 5/2 हो गया, ये हो गया बेटा आपके पास में 1/8, 1/8 आ गया। सॉल्व कर लो, 8 एलसीएम आ गया आपके पास में, कितना हो गया 2 चौके 8, 8 से ये हो गया आपके पास में 20 जमा 1, कितना आ गया -19/8। सो आंसर क्या आ जाएगा -19/8। हाँ जी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे सभी, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो वो पीडीएफ तभी जो डाउनलोड कर सकते हैं जब तक वो ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको पीडीएफ लेने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, सबसे पहला लिंक यही है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, विद 100% डिस्काउंट आपका ज्वाइन हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके। हाँ जी करें फिर नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये आपकी 3 मार्च की 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए पूरा जो एक्सप्रेशन है ऊपर न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन गिवन है, डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन गिवन है, अगर आप साथ साथ दोनों को लेके चल सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर आप लोगों को इश्यू आता है कि हाँ जी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में मेरे से गलती के चांस है, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को खुद से कि भाई मैं गलत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस केस में आप न्यूमरेटर के पार्ट को अलग से सॉल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर के पार्ट को अलग से सॉल्व कर सकते हो और फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ओके। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब देखो पहले करते हैं इसको, क्या है 36 डिवाइडेड बाई 42 ऑफ 6। अब देखो अगेन यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है पहले इसको सोल्व करना है आपने, पहले इसको सोल्व करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 42 ऑफ 6, ऑफ 6 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। अब यहां से कुछ भी एक वैल्यू आ जाएगी, देन क्या कह रहा है मल्टीप्लाई बाई 7, सॉरी, ठीक है। अब ये जो है आपका ये जब जो पूरा एक्सप्रेशन डिवीजन में जाएगा वो कौन सा जाएगा, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन डिवीजन में जाएगा, ध्यान रखना। डिवाइड करोगे तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 36 डिवाइडेड बाई क्या, पहले इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व किया कितना आ गया 42 इंटू 6, ओके। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस आगे देखो क्या है 24 इंटू 6
डिवाइडेड बाई 18, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 18। ध्यान रखो जब भी इस तरह से वैल्यूज आती है तो उस केस में उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, सो दैट कि कैंसिल आउट करके आपका इजीली हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहीं पे पहले 42 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई वैल्यू आती है, फिर उसके बाद में फिर उसको क्या करते हैं 36 से डिवाइड करते हैं, फिर पॉइंट में वैल्यू आती है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अभी उसके बाद में देखो क्या है, हाँ जी कहाँ पे थे हम, 18 तक आ गए यहाँ तक। ठीक है, +3, अब क्या है डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो मैंने क्या बताया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई -4, क्या आएगी वैल्यू 2 - 6, क्या आ गया आपके पास -4। ओके, माइनस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 6 + 4 कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 8। हाँ जी बताइए, इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो? बिल्कुल क्लियर है। ये मैं न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर रही हूँ, पहले ये न्यूमरेटर का पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। डन, उसके बाद देखो इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका 7 से 7 × 42, ये हो गया 36 से 36 पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, ये आ गया 6 × 3 = 18, 3 × 8 = 24। क्लियर, यहाँ पे अपने पास में ये वैल्यू आई है कितनी बेटा 1 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, हो गया 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, क्या बना आपके पास में, यस ये जो है बेटा देखो 3/-4 है, तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर के अंदर माइनस आ रहा है दैट मीन्स कि वो पूरे का पूरा जो नंबर है ना वो माइनस में, आपको पूरा नंबर माइनस में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3/-4, तो क्या लेंगे इसको क्या कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे आप इसको कंसिडर करोगे -3/4, क्या कंसिडर करोगे -3/4 -5/4। अब देखो जब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, सिर्फ इस पार्ट को मैं सोल्व कर रही हूँ, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, कितना हो गया 8/4, 8/4 डिवाइडेड बाई 4 आप जो वैल्यू आ रही है ये देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास में -8/4, इसको सोल्व किया कितना आ गया 2 आ गया आपके पास, 2 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई 9 - 2 दैट मीन्स कि 7। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 7 आ जाएगी, ये हो गया हमारे पास 7। तो न्यूमरेटर का पार्ट क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। अब डिनोमिनेटर के पार्ट को सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 21 डिवाइडेड बाई 3 of 7, 3 of 7 है, 3 of 7 दैट मीन्स कि पहले इस पार्ट को सोल्व करोगे, मीन्स व्हाट 21 डिवाइडेड बाई 21, क्या आ गया आपके पास 1। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास में यहाँ पे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आ रहा है 7, डिनोमिनेटर आ रहा है 1, आंसर विल बी 7। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 7 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली कर लिया हमने, अगर हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो क्लियर है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसको बहुत इजीली कर सकते हो। बताइए कोई इसके अंदर डाउट, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपके पास, ये 4 मार्च की शिफ्ट का क्वेश्चन है, 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन, अगेन आपका जो एक्सप्रेशन है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये बेटा प्लस है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, और ये भी प्लस है, ठीक है, आई थिंक अभी विजिबल है सारा, हाँ जी ठीक है। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले क्या आ रहा है 7 - 4 प्लस, मैंने क्या बताया सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अब देखो +3, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या, पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, 4 ये है प्लस का 5, ये है +2, कितना हो गया 7, 7 से 4 गया, कितना हो गया आपके पास में 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसको जब हमने सोल्व किया बेटा 3 आ गया। अब इस ब्रैकेट को जब मैं रिमूव कर रही हूँ तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। बताओ इसमें कोई भी डाउट हो, इसके अंदर कोई भी डाउट हो। देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया, क्या था आपके पास 3 2 -2 × 2 + 5 ये वैल्यू थी, हमने इसको सोल्व किया, क्या आ गया
2 माइनस 4 प्लस 5, ओके कितना आ गया, ये हो गया 7, 7 से 4 गया 3, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे आ गया हम, यहाँ पे क्या है -8 डिवाइडेड बाई 5। अब आते हैं हम नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, क्या आ रहा है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ और ऑफ के बाद में क्या आ रही है, ब्रैकेट आ रही है। दैट मीन्स कि पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में देखो क्या, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, क्या है 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, सारे 4 4 4 4 में कंफ्यूज कर रखा है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, क्या आएगी वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 16, कितना आ गया 1/4, ये हो गया 4 चौक 16 और 1 17, 17/4 आ गया। सिंपल सी बात है, कितना आ गया 17/4 आ गया। अब यहाँ पे ये 17/4 है हमारा आ रहा है, ऑफ 17/4 आ गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ये हो गया 17/2। अभी इस एक्सप्रेशन को आगे लेके जाते हैं, एक्सप्रेशन को आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास 7 माइनस, जब इसको सॉल्व कर रहे हो आप ध्यान से देखो, जब बेटा इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हो तो 9 और 4 हो गया 13, 13 में से 8 गए, बच गए 5, 5/5 ये एक्सप्रेशन आ गया। नीचे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 17/2, यही आया। अब आगे देखो 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया, 1 7 माइनस 1 6, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2/17 आ गया, मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 4/17 आ गया, क्या आ गया आपके पास में 6 इंटू 17/4 आ गया, ओके 2 से कैंसिल आउट कर लो, कितना आ गया 17×3 = 51/2, 25 सही 1/2, 25:1/2 एंड दिस इज ऑप्शन सी। कोई कंफ्यूजन आ रही हो इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, मैं बिल्कुल खोल के एक एक एक्सप्रेशन को आपको खोल के समझा रही हूँ, सो दैट कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 4 मार्च के 2020 की सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक न्यूमरेटर के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है, एक डिनोमिनेटर के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले न्यूमरेटर के पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर के पार्ट को सॉल्व कर लो, ओके। अब देखो जैसे यहाँ पे ये पहले न्यूमरेटर का पार्ट उठा लेते हैं, पहले हम न्यूमरेटर का पार्ट उठा लेते हैं। न्यूमरेटर के पार्ट में अब देखो क्या 5:1/2 डिवाइडेड बाई 3:2/3 ऑफ 1/4 प्लस 5:1/9 माइनस 7:7/8 डिवाइडेड बाई 9:9/20 इंटू 9/11, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये न्यूमरेटर हो गया बेटा, ये डिनोमिनेटर हो गया। 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, सिंपल है। न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर का पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो देखो कैसे करोगे, पहले न्यूमरेटर के पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब भी इस तरह से एक्सप्रेशन आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, तो सबसे पहला काम करना है कि आपने उसको क्या कर लेना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ओके। अब देखो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को सभी। क्या आ रहा है आपके पास, ये हो गया आपके पास 10 11/2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 3 3 9 9 2 11 11/3 ऑफ 1/4 प्लस ये हो गया 9 5 45 और 46/9 माइनस ये वैल्यू होगी बेटा 800 तो 56 56 और 7 हो गया 63 डिवाइडेड बाई 20 में 180 189 बटे ये वैल्यू है। न्यूमरेटर का पार्ट है ये कौन सा पार्ट है हमारा, न्यूमरेटर का पार्ट है, ठीक है। अब न्यूमरेटर के पार्ट को ही आगे देखते हैं कि तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम क्या होता है, ऑफ को सोल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। जब हम इस ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये देखो 11
डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 11/12 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 11/12 आ गया। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे डिवीजन है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 12/11 आ जाएगा। हाँ जी बताओ, इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे बेटा डिवीजन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, -63/8 इंटू 20/189 इंटू 9/11। ठीक है, अब देखो अगेन क्या वैल्यूज बन रही है आपके पास में। ये हो गया 21 से 21 या 63, 21 में 189, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। डन। बताओ इसमें कोई भी डाउट। नेक्स्ट देखिए, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल आउट किया, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में 6। क्या आ गया, 6 प्लस, दिस इज न्यूमरेटर, ध्यान रखना ये न्यूमरेटर का पार्ट में सिर्फ सोल्व कर रही हूँ। प्लस ये आ गया आपके पास 46/9 माइनस ये आ गया बेटा आपके पास 15/4 5 20, 4 दूनी 8 आएगा ना, ये 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 15/18 इंटू 9/11। इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे ये 18 आपके पास एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा आपके पास में 92 माइनस 15, 92 माइनस 15 कितना आ गया, ये हो गया 7, 8 से 1 गया 7, 77/18 आ गया। हाँ जी बताओ, इनटू क्या है आपके पास 9/11। ओके, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी तो ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास 2। कितनी वैल्यू आ गई, 6 प्लस 7/2 कितना आ गया, ये 17, ये हो गया आपके पास 19/2। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर पार्ट। क्या आ गया, ये न्यूमरेटर पार्ट आ गया। नाउ कम ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर के पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 1/10, 1/10 है ये। ठीक है, अब 5 ऑफ 1/10 अगर मैं इसको करती हूँ तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। 5 डिवाइडेड बाई 1/2, 5 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो ये ऐसे है बेटा, ऐसा करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर आपको। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 1/10 है, 5 ऑफ 1/10 है, कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया। ठीक है, माइनस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर, तो ये आपके पास में बेटा डिनोमिनेटर का पार्ट है। अब देखो ये 20 है, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 5। अब ये जो पार्ट है डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 हो गया -5। कितना आ जाएगा ये आपके पास में 10 माइनस 5, 5। क्लियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों सॉल्व हो गया। इसको हम लिखेंगे क्या, 5। क्या आ गया आपका, डिनोमिनेटर का पार्ट आ गया बेटा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 19/2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, कितना आ गया 19/10, 19/10 दैट मीन्स 1:9/10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:9/10 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस में वैल्यू आ रही है इसलिए मैंने इसको साथ में नहीं सॉल्व करा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का पार्ट है वो क्या आ गया आपके पास, सिंपल था 5 आ गया, न्यूमरेटर आ गया आपके पास में 19/2। अब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ही लिखोगे ना, तो न्यूमरेटर 19/2 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 है, डिवाइडेड बाई 5 है, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया। डन, हाँ जी क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में 4 मार्च की 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्च की 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगेन आपके पास में जो डाटा है ब्रैकेट
दिमाग में बिठा लो, ब्रैकेट और ऑफ यही कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर, तो इसको तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा आपके पास, न्यूमरेटर का पार्ट देखो सारा विजिबल है सभी को प्रॉपरली। हाँ जी, ये बेटा माइनस है, डिवीजन है, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो ठीक है। हाँ जी, आई होप सभी को बाकी विजिबल है। अब देखिए क्या है डाटा, 8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉलर ब्रैकेट है उसको इंटरनली सॉल्व करेंगे, तो कितना आ गया आपके पास, 5 आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, स्मॉलर ब्रैकेट है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 8। 4 ऑफ 8 को पहले सॉल्व करोगे, 4 ऑफ 8 को सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ गया आपके पास, 32 आ गया। कितना आ गया, 32। आई होप सभी को प्रॉपरली विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ा सा भी साइन के अंदर कंफ्यूज हो गए ना तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत आ जानी है। इसको इकट्ठा कर देती हूँ मैं, 8 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अभी क्लियर है सभी को। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास, इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस 4 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सारी इकट्ठी आ रही है, तो उस केस के अंदर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में, जब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 बाई 8, 4 बाई 8 1/2। क्लियर, तो कितना आ गया ये आपके पास में, 2 बन जाएगा। देखो 4 इंटू 4 बाई 8, 2 आ गया, 2 आ गया आपके पास, -2। डन। ये जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, ये यहाँ पे खत्म हो गई, ये आपकी बड़ी ब्रैकेट खत्म हो गई। बताओ कोई भी डाउट इसमें, दोबारा से रिपीट करती हूँ। पहले क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, डिवाइडेड बाई, फिर करली ब्रैकेट के अंदर ही क्या है, ये आ रहा है, फिर इस पार्ट को सॉल्व किया, 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 32, 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 32 कितना आ गया, मल्टीप्लीकेशन होता है इसका मीनिंग, पहले उसको सॉल्व करना है, कितना आ गया 32, प्लस 4 एज इट इज लिख दिया, माइनस, अब ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हमने, तो क्या आ गया आपके पास, -2। उसके बाद करली ब्रैकेट को बंद किया, -2 आ गया। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर देखते हैं क्या आ रहा है, 8 इंटू 8 बाई 4, 8 बाई 4 कितना आ गया, 2 आ गया। पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, सिंपल ही है, डिवीजन ही है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। माइनस कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 2, 8 ऑफ 2। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले क्या करोगे, ऑफ को सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करोगे। कितना आ गया आपके पास, 16 -7। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, ये डिवीजन है बेटा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई, अभी देखते हैं अंदर के ब्रैकेट में क्या आ रहा है। अंदर के ब्रैकेट में आपके पास 5। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 बाई 82, 4 बाई 32, 4 बाई 32 प्लस 2, ये हो गया 4 से 4 8 32। अब इस पार्ट को भी अगर हम सोल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/8 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ गया आपके 17/8 आ जाएगा। हाँ जी बताइए, इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, दोबारा बताती हूँ। देखो ये वाला पार्ट था बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 4 -2, ये आ रहा था आपके पास, इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया, क्या आ गया, 1/8 प्लस 2, 8 आपका आ गया, एलसीएम 1 प्लस 16 कितना आया, 17/8। ये मैंने 17/8 लिख दिया यहाँ पे। ओके, आई होप क्लियर है, अभी सभी को क्लियर है। अब आगे इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है आपके पास में, डिवीजन है, तो डिवीजन को क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/17 आ जाएगा।
ओके 8/17 आ गया डिवाइडेड बाय, इस वाले पार्ट में आते हैं हम, ये क्या हो गया 16 माइनस 1/2 माइनस 7। ओके अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई, अब इस पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 8 पंजे 40, 40/17। ओके और इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 माइनस, अब ये देखो ये भी माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 हो गया। ओके अब यहाँ पे आते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई बाई क्यों कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर देंगे हम, यहाँ से ये कितना हो गया 17 दूनी 34, 34 अगर इसमें से मैंने माइनस किया तो कितना बच गया 6/17 आ गया, 6/17 को हमने लिख दिया 17/6। क्या किया, इसको सोल्व किया हमने, इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ गया 17 दूनी 34, 40 में से 34 गए 6, 6/17 आ गया, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 17/6 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये इसको सब सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 16 दूनी 32, 32 में से आपके पास में माइनस किया हमने 15, 32 के अंदर से 15 को माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास 17 बच गया, कितना बच गया 17/2। हाँ जी बताओ कोई भी डाउट, आगे इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 8 × 17/6, ये डिवीजन में है रिवर्स हो जाएगी वैल्यू 2/17 आ जाएगा, 2/17 आ जाएगा, 17 से ये 17 हो गया आपका कैंसिल आउट, 2 से ये हो गया हमारे पास 3, वैल्यू आ गया आपके पास 8/3। ओके अब देखो ऑप्शन में है ये, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। बताओ कोई भी इसमें डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, ध्यान रखना ब्रैकेट्स और ऑफ का स्पेशली ध्यान रखना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ओके क्लियर है। देखिए बेटा अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो ये जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस मांगते हैं, बेसिकली प्रैक्टिस मांगते हैं, मीन्स कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चंस पे। तो उसके लिए आप माइक्रो कोर्सेज पे आ सकते हो, अभी पीडी आप लोगों के लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आए कि भाई एक एक टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कोर्स ही लेना है, कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, वो कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के अंदर हमने आपको जितना भी सिलेबस है पूरे का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, स्टडी नोट्स अवेलेबल हैं और उसके हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट भी लगा हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक मेरा प्रिपेयर नहीं है, उस पर मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ पे, माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। कहाँ पे जाना है बेटा, माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, जिस भी टॉपिक में आपको इशू आ रहा है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के अंदर जो डाटा गिवन है एक बार चेक जरूर करेंगे, सभी लिंक्स को एक बार सभी विजिट करेंगे लिंक्स पे। ओके सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सिंप्लीफिकेशन के और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। थैंक यू।